आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको लड्डू गोपाल के प्रति और भी विश्वास अटूट हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी के प्रति आपके हृदय में प्रेम और भी अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने से क्या होता है? हमारे जीवन में जो कष्ट है वो तो आएंगे ही। जब कर्मों का फल हमें भुगतना ही है, तो फिर ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भी अगर हमें अपने कर्म भुगतने पड़े, हमारे जीवन में अच्छा न हो, तो फिर सेवा करने का क्या फायदा है? लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि सेवा भाव जो होता है, श्रद्धा भाव ठाकुर जी के प्रति, वो समर्पण भाव होता है, निस्वार्थ सेवा होती है। और जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारी अवश्य सुनते हैं। ऐसा नहीं कि वह हमारी नहीं सुनते। हाँ, यह सत्य है कि हमें अपने प्रारब्ध जो है वो भुगतने पड़ते हैं। हमारे कर्म में जो लिखा है वह होकर रहता है। लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे कर्मों का जो बोझ है वो कुछ हद तक हल्का हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई हमें पत्थर उठाकर मारता है तो हमारे सर पर भारी चोट आती है, लेकिन अगर उस पत्थर की जगह कोई हमें रुई का गट्ठर बनाकर मारता है तो उससे हमें चोट नहीं लगेगी। मारने वाले का उद्देश्य हमें मारना है, लेकिन वह पत्थर से मार रहा है या फिर रुई से मार रहा है, यह सब ठाकुर जी निर्धारित करते हैं। वो हमें मारकर अपना कर्म कर रहा है, और वह हम तक पहुँचते पहुँचते वह पत्थर अगर रुई के गट्ठर में चेंज हो जाता है तो वह ठाकुर जी की कृपा होती है। उसी प्रकार हमारे कर्म में जो लिखा है वो होकर रहता है। लेकिन जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वह पत्थर हमारा रुई का गट्ठर बन जाता है। और हमें लगता अवश्य है, लेकिन उससे हमें पीड़ा कम होती है। हमारे कर्म का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। और यह सब संभव जब ही है जब हम ठाकुर जी की शरण में होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती है, लेकिन हम कहते हैं न जाने किस वजह से बड़ी अनहोनी जो है वो होते होते टल गई। तो वह आप समझ जाइए कि वह ठाकुर जी की कृपा होती है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला होता है, लेकिन ठाकुर जी सही समय पर उस अनहोनी को टाल देते हैं। उसे छोटे से एक्सीडेंट में, छोटी सी घटना में, छोटे से झगड़े में बदल देते हैं। होता अवश्य है, लेकिन उसे छोटे रूप में हमारे जीवन में घटित होता है। और वह तभी संभव होता है जब हम ठाकुर जी की शरण में होते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शालिनी जी ने शेयर की है। शालिनी जी एमपी में रहती है। उन्होंने बताया कि वो बहुत दिन से जो है लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उनके घर के आसपास सभी के पास लड्डू गोपाल है। उनके मायके में उनकी मम्मी जो है वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनकी नंद जो है वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। लेकिन शालिनी जी के घर में अभी तक लड्डू गोपाल स्थापित नहीं थे। जब भी वह लड्डू गोपाल को विराजित करने की बात करती अपनी सासू माँ से, तो वह यही कहकर टाल देती थी कि देखो, ठाकुर जी की सेवा करना आसान बात नहीं है, उसके काफ़ी नियम होते हैं, काफ़ी सेवा करनी पड़ती है। सुबह को स्नान कराना, भोग लगाना। तो अभी तुम्हारा बच्चा जो है, शालिनी जी का बेटा जो है वो 4 साल का है, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, थोड़ा इसे संभल जाने दो, उसके बाद जो है तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना। इस वजह से अभी तक वह लड्डू गोपाल नहीं ला पाई थी। शालिनी जी के हस्बैंड जो है वो अच्छा अपना बिजनेस करते हैं, काफ़ी प्रॉफिट होता है, आर्थिक तंगी भी नहीं है। लेकिन अभी उनकी सासू माँ उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, मतलब जब भी बात आती तो वो टाल देती थी। अब उनका भाव वही जाने, उनके मन की बात वही जाने कि वही किस वजह से वो मना कर रही थी। शालिनी जी कहती है कि मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरा बेटा, इस बार हम जो है वृंदावन घूमने के लिए गए, क्योंकि मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाए। जब हम दर्शन करने जाने लगे तो मेरी सासू माँ ने भी हमारे साथ चलने की इच्छा जाहिर की। शालिनी जी के ससुर का देहांत हो चुका है, तो वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उनके हस्बैंड जो है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस वजह से जो है शालिनी जी अपनी सासू माँ को भी साथ लेकर गई। अब शालिनी जी कहती है कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, निधिवन में घूमने के बाद जब हम लौटने लगे तो मैंने वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का विग्रह देखा।
वृंदावन की गलियों में हर दुकान पर आपको लड्डू गोपाल के सुंदर सुंदर मन भावन रूप देखने को मिल जाएंगे। अब शालिनी जी कहती है कि मम्मी जी, मुझे अब लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे ले लेने दीजिए। अभी भी उनकी सास जो है वो मना ही कर रही थी, लेकिन वह अपने हस्बैंड से कहती है, देखो कितना अच्छा अवसर है, हम बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ से अभी साथ ही साथ लड्डू गोपाल लेकर चलेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, ठाकुर भी हमारे साथ ही जाएंगे। शालिनी जी कहती है कि एक जिद सी मेरे मन में आ गई। अब मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को समझाया कि जब शालिनी का इतना मन कर रहा है तो ले लेने दीजिए इनको लड्डू गोपाल। आखिरकार वो मान गई। शालिनी जी कहती है, मैंने छोटे से बड़े ही प्यारे 8 नंबर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वो खरीदे, बल्कि वह पहले से ही सजे सवरे हुए लड्डू गोपाल जो है शॉप पर रखे थे। मैंने उन्हें ही ले लिया और उनकी नौछावर जो है दुकान वाले को दे दी। अब लड्डू गोपाल को लेकर हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। शालिनी जी कहती है कि काफ़ी दूर का रास्ता था, इस वजह से हम ड्राइवर साथ लेकर गए थे। हम अपनी खुद की गाड़ी से नहीं गए थे, हमने किराए पर जो है गाड़ी की थी और उसी से हम दर्शन करने के लिए आए थे। अब शालिनी जी कहती है कि वृंदावन से आते टाइम शालिनी जी कुछ फ्रूट लेने के लिए गाड़ी से उतरने लगी। उस समय उन्होंने जो है लड्डू गोपाल अपनी सास के हाथों में सौंप दिए। उन्होंने कहा, जैसे होता है ना, हम साथ जाते हैं कि मम्मी जी तब तक बाल गोपाल को आप पकड़िए, मैं जो है इनके लिए फ्रूट ले लेती हूँ। उन्हें भाव ऐसा आ रहा था कि लड्डू गोपाल को शायद भूख लगी है, क्योंकि पहले से ही उनके मन में काफ़ी भाव था और बाल गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ जानती थी। अब शालिनी जी कहती है, जैसे ही वह फ्रूट लेकर आती है, उनकी सास जो है वो कहती है कि देखो तुमने लड्डू गोपाल तो ले लिए, लेकिन इन लड्डू गोपाल के पैर देखो, इनके पैरों में उंगलियां नहीं है। अब यह बात सुनकर शालिनी जी काफ़ी हैरान हो जाती है, तो पोशाक हटाकर देखती है। तब शालिनी जी कहती है कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, उनके पैर जो है वो प्रॉपर रूप से, मतलब अच्छी तरह नहीं बने थे। वैसे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन उनमें जो है कलर से उनकी उंगलियों के निशान वगैरह अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत हल्की हल्की सी लाइन नज़र आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि लड्डू गोपाल के चरणों में उंगलियां हैं। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं माँ जी, आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा, आपकी नज़र कमज़ोर है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल जी के पैर में जो है प्रॉपर उंगलियां बनी हैं और मैं घर जाकर जो है जब इनका श्रृंगार करूँगी तो इन्हें कलर से और भी चमका दूँगी। तो उनकी सास उनके साथ झगड़ने लगी, कहने लगी, एक तो अभी हमें लड्डू गोपाल नहीं लेने थे और दूसरा ऊपर से तुम खंडित लड्डू गोपाल ले आई हो। शालिनी जी कहती है, मैंने भी जब दुकान से विग्रह खरीदा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पोशाक पहनी थी और मैंने उनकी छवि देखी, मुझे वो छवि भा गई। अब वही लड्डू गोपाल सेवा लेने आना चाहते थे तो सब उन्हीं की लीला होती है। मैंने उन्हें दुकान वाले से नौछावर देकर ले लिया और अब जो है उनकी सास को लड्डू गोपाल के चरण दिखाई दिए। कुछ तो उनकी आंखें कमज़ोर थी और कुछ लड्डू गोपाल के चरणों में जो है उंगलियों के पास हल्की हल्की सी लाइनें बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शालिनी जी जो है घर आकर उनका जब श्रृंगार करती तो उन्हें कलर से अच्छे से बना देती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब शालिनी जी कहती है, इस बात को लेकर उनकी सास जो है शालिनी जी के साथ झगड़ने लगती है। कहती है कि अब कुछ न कुछ पक्का अपशगुन होगा, खंडित लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए और तुमने जो है यह अनर्थ कर दिया। इस बात पर काफ़ी बहस चल रही थी। अचानक से उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। शालिनी जी कहती है कि अचानक से उनकी गाड़ी किसी वाहन से टकराती है और टकराकर झाड़ियों की तरफ मुड़ जाती है। आगे की सीट पर बैठे उनके हस्बैंड जो है और ड्राइवर में से ड्राइवर की मौत हो जाती है। आगे से गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इस वजह से जो है ड्राइवर अपनी सीट और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया था। उसका दम घुटने से उसकी वहीं पर मौके वारदात पर मृत्यु हो गई। लेकिन पीछे लड्डू गोपाल थे शालिनी जी के हाथों में, तो वह कहती है कि मुझे, मेरी सास को और मेरे बेटे को चोट तो काफ़ी लगी, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से वह तीनों बच गए और उनके जो हस्बैंड थे दोस्तों, वो गाड़ी से बाहर
खून से लथपथ पड़े थे। अब उन्हें देखकर शालिनी जी काफ़ी घबरा गई, टेंशन में आ गई, क्योंकि ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी थी और उनके हस्बैंड को भी काफ़ी चोट आई थी जो गाड़ी के बाहर पड़े थे। शालिनी जी को भी काफ़ी चोट आई थी, उनकी सास को भी चोट आई थी, उनके बेटे को भी चोट आई थी, लेकिन वह कहती है कि लड्डू गोपाल की कृपा से वह तीनों होश में थे और पीछे का जो गाड़ी का पार्ट था वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। लड्डू गोपाल की ही कृपा रही कि वह तीनों बच गए। अब वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस आ जाती है, तुरंत से उनके हस्बैंड को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। शालिनी जी कहती है कि हम घबराए हुए सभी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ मेरी और मेरी सासू माँ की जो है पट्टियाँ वगैरह होती है, मेरे बेटे की देखरेख होती है और उनके हस्बैंड जो थे उन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। शालिनी जी काफ़ी घबरा रही थी कि पता नहीं अब उनके हस्बैंड की जो है हालत ज़्यादा गंभीर है या फिर ठाकुर जी की उन पर कृपा होगी। शालिनी जी कहती है कि मैं बार बार जो है बांके बिहारी जी का ध्यान कर रही थी, उनसे प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। और दूसरी साइड वहीं उनकी जो सास है वो लड्डू गोपाल को बुरा भला बोल रही थी और कह रही थी कि हम तो धाम पर गए थे, हमारे साथ इतना बुरा हो गया, पता नहीं भगवान है भी या नहीं है। दूसरा ऊपर से बहू जो है खंडित लड्डू गोपाल ले आई, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वह लड्डू गोपाल को वापस करने नहीं गई। देखा हो गई ना अनहोनी। अब हालात ऐसे थे, परिस्थिति ऐसी थी कि शालिनी जी बिल्कुल चुप थी, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी हस्बैंड की चिंता हो रही थी, ऊपर से खुद भी चोट लगी थी, बेटे को चोट लगी थी। अब ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी सास के साथ बहस करना सही नहीं समझा। शालिनी जी कहती है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, बस एक बार पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ है, तो उनकी सास ने जो है कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब शालिनी जी कहती है कि लगातार उन्हें अपने हस्बैंड की चिंता हो रही थी, वह बस ठाकुर जी का ध्यान लगा रही थी, लड्डू गोपाल को पुकार रही थी कि आप ही रक्षा कीजिए, हमारे कर्म में जो लिखा था वह हमारे साथ होना ही था, लेकिन अब हमारी रक्षा आप ही कर सकते हो, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। इस तरह से मन ही मन लड्डू गोपाल को पुकार रही थी। कुछ समय के बाद जो है डॉक्टर आते हैं, शालिनी अपने हस्बैंड के बारे में उनसे पूछती है तो ठाकुर जी की कृपा से वह बताते हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो खतरे से बाहर है, उन्हें चोट काफ़ी आई है, लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शालिनी जी कहती है यह सुनते ही मेरे प्राणों में प्राण आए और मैंने ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। उस ड्राइवर का बहुत दुख मुझे हो रहा था, उसके परिवार की चिंता भी हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ ठाकुर जी का धन्यवाद भी कर रही थी कि उन्होंने मेरे पति की रक्षा की। अब मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं चलता दोस्तों, जिसकी जितनी आयु लिखी गई है उसे इतना ही समय मिलता है। और जब उनकी सास लड्डू गोपाल को भला बुरा कह रही थी तो शालिनी जी ने कहा कि मम्मी जी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल तो आज ही हमारे साथ आए हैं, इसमें उनका क्या दोष। लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अनहित नहीं करते, यह तो हमारे कर्म में पहले से ही लिखा था कि हमारे जीवन में ये हादसा होने वाला है। क्या पता इससे भी बुरा हो जाता, इस हादसे में हमारे परिवार के किसी सदस्य की जान चली जाती। लड्डू गोपाल हमारे साथ थे, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसी कारण से हम सब सुरक्षित हैं। सबके अपने अपने कर्म होते हैं और सबको अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, इसमें लड्डू गोपाल का कोई दोष नहीं है, आप उन्हें भला बुरा मत कहिए। लेकिन उनकी सास तब भी नहीं मानती, वो बार बार सारा दोष लड्डू गोपाल के विग्रह पर लगाए जा रही थी। अब मूर्ख लोगों को तो ठाकुर जी ही समझा सकते हैं। शालिनी जी कहती है उनके हस्बैंड को जब होश आया, उनकी सासू माँ और शालिनी जी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने उन्हें देखते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा कि आज लड्डू गोपाल ने मुझे बचा लिया। यह सुनकर शालिनी जी काफ़ी हैरान थी, उनकी सास भी इस बात को सुनकर चौंक गई। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लड्डू गोपाल ने आपको बचा लिया, जबकि मम्मी जी तो बार बार लड्डू गोपाल को भला बुरा बोल रही है। जब उनके हस्बैंड ने सारी घटना बताई तो उनकी सास की आंखें भी खुल गई। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब हमारी गाड़ी टकराई उस समय उन्हें
उनके बेटे के अलावा एक और बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया। उनके बेटे का नाम अनिरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध के अलावा एक छोटा बच्चा और मुझे गाड़ी में दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उसको देखा वह मेरी तरफ मुस्कुराने लगा और मैंने जब उसकी तरफ मुस्कुराया तो अचानक से उसने मुझे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। अब मैं काफ़ी घबरा गया। गाड़ी से बाहर गिरने के बाद अब जब मुझे होश आया और मुझे पता चला कि ड्राइवर की जो है मौत हो चुकी है और गाड़ी आगे से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो मुझे विश्वास हो गया कि वह और कोई नहीं लड्डू गोपाल थे, जिन्होंने अचानक से हादसे से पहले मुझे गाड़ी के बाहर धकेल दिया। अगर मैं गाड़ी के अंदर ही फंस जाता तो मैं आज जीवित नहीं होता। इसलिए शालिनी, मैं कह रहा हूँ कि लड्डू गोपाल ने मुझे बचा लिया। अगर समय रहते वह मुझे गाड़ी से नहीं धकेलते, मैं गाड़ी से बाहर नहीं गिरता, तो शायद आज मैं तुम्हारे बीच नहीं होता। यह सुनकर शालिनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अभी तो ठाकुर जी घर तक पहुँचे भी नहीं थे, अभी तो उन्हें विराजित भी नहीं किया था और उन्होंने इतनी बड़ी अनहोनी टाल दी। शालिनी जी के सुहाग की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की, उनके पति को बचा लिया। अब उनकी सासू माँ भी यह बात सुनकर बेटे की अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि लड्डू गोपाल ने उनके बेटे के प्राणों की रक्षा की। देखा दोस्तों, मैं कह रही थी ना, जब हमारे ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं, हम उनकी शरण में होते हैं, तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी एक्सीडेंट में बदल जाती है। अब शालिनी जी ठाकुर जी को भाव से लेकर आई थी, तो उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की। इस सारे हादसे के बीच वो लोग लड्डू गोपाल जी को ढूंढ रहे थे कि लड्डू गोपाल कहाँ पर है। उनकी सास कुछ नहीं बोल रही थी। अब शालिनी जी लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। अब डॉक्टर ने भी उन सबको रेस्ट करने के लिए बोला। शालिनी जी कहती है, जब मैं लड्डू गोपाल को याद करके रो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ होंगे, उस गाड़ी के अंदर ही फंस गए होंगे या फिर एक्सीडेंट के दौरान कहीं गिर गए होंगे, मैं लड्डू गोपाल के लिए काफ़ी बेचैन हो रही थी। शालिनी जी कहती है कि तभी अचानक से मेरी आंखें बंद होती है, क्योंकि मुझे भी चोट लगी थी, काफ़ी थकावट थी। तो उस समय लड्डू गोपाल उन्हें दर्शन देते हैं और वो विचित्र दर्शन देखकर शालिनी जी हैरान हो जाती है। वह कहती है कि उन्हें एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में बैठा हुआ दिखाई देता है और वो शालिनी जी से कह रहा था कि मैया, ओ मैया, जब तुझे मुझे यहाँ पर छोड़ना ही था तो मुझे साथ लेकर क्यों आई, मुझे वृंदावन में ही रहने दिया होता, अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। इस तरह की बातें वह बच्चा कर रहा था। अब हैरानी के साथ उनकी आंखें खुलती है और वो अपनी सास से पूछती है कि मम्मी जी, आपको याद है कि लड्डू गोपाल गाड़ी में थे या फिर बाहर थे, आपने कुछ देखा, आपको कुछ याद है? मुझे इस तरह से लड्डू गोपाल दिखाई दिए। अब बहू की बात सुनकर सास को भी पूरा यकीन हो गया था कि लड्डू गोपाल जो है वो सचमुच होते हैं और वो जागृत होते हैं, हर पल की खबर देते हैं अपने भक्तों को, उनके प्राणों की भी रक्षा करते हैं। वह रोने लगती है और रोकर कहती है, बहू, मैंने गुस्से में आकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक्सीडेंट वाली जगह पर ही झाड़ियों में फेंक दिया था। मैंने सोचा यह विग्रह अपशगुनी है, यहाँ तक आते आते इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर हम इसे घर लेकर जाएंगे तो न जाने क्या अनहोनी हो जाएगी, मुझसे भूल हो गई। अब शालिनी जी कहती है कि मैं काफ़ी घबरा गई कि पता नहीं अब लड्डू गोपाल मिलेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वह चोट लगने के बावजूद भी वह कहती है कि मेरा भाई जो है एक्सीडेंट की खबर सुनकर हमारे पास आया हुआ था, मैं उसे लेकर उसी जगह पर जाती हूँ और लड्डू गोपाल को खोजती हूँ। हैरानी करने वाली बात यह थी कि शालिनी जी को जो सौपन में दिखाई दी जगह, बिल्कुल उसी जगह पर लड्डू गोपाल उनको मिल गए। उन्होंने झाड़ियाँ हटाई, झाड़ियों के बीच से लड्डू गोपाल को उठाया, उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें अपने सीने से लगाया और अपने भाई के साथ लड्डू गोपाल को लेकर हॉस्पिटल वापस आ गई। उनके पति ने लड्डू गोपाल के दर्शन किए, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया। उनकी सास ने भी चरणों को पकड़कर बाल गोपाल से माफ़ी मांगी कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ।
मेरे अंदर आपके प्रति भाव ही नहीं था, मैं तुम्हें एक मूर्ति मान रही थी, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह से पूरे परिवार ने घर जाकर लड्डू गोपाल को बड़े मान सम्मान और प्रेम के साथ विराजित किया। और आज शालिनी जी कहती है कि मेरे घर का हर एक सदस्य लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता है, पूरी सेवा करता है, उनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखता है, क्योंकि लड्डू गोपाल ने वृंदावन से आते समय ही हमारे ऊपर से इतनी बड़ी अनहोनी टाल दी। मेरे पति की रक्षा की, मेरे सुहाग की रक्षा की, मेरी सासू माँ की आंखें खोल दी, जो लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करती थी, मन ही मन उन्हें मूर्ति मानती थी, और मेरे मन में भी उनके प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ गया। शालिनी जी कहती है कि लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है। जब हम उन्हें घर लाते हैं, उन्हें मन में भाव लाकर अपने घर में विराजित करने का मन बनाते हैं, उसी समय वह हमारे हो जाते हैं और हमारे सुख दुख हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, भारी से भारी संकट को टाल देते हैं और अपने भक्तों को हर खुशी देने की कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी? इसे सुनकर आपका विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ा या नहीं बढ़ा? आप भी लड्डू गोपाल से प्रेम करते हो? यह सब कमेंट बॉक्स में अवश्य ही शेयर करना। अगर